द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, लेखक माइकल मोरपर्गो। ये एक युद्ध के दिनों की कहानी है जिसमें बैकड्रॉप क्रिसमस का है, एक ऐसा त्योहार जिसे पूरा परिवार मिलकर एक साथ मनाता है। गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते हैं और सब तरफ सिर्फ हर्षोल्लास होता है। कॉनी नाम की एक 101 वर्षीय महिला को एक तोहफा मिलता है, एक पत्र के रूप में एक अजनबी से, जिसे वो अपना पति समझ बैठती है, जिसका कि वो अनेकों दशकों से युद्ध से लौटने का इंतजार कर रही थी। ये अजनबी स्टोरी का नरेटर है और उसे ये पत्र कबाड़ी की दुकान से खरीदे गए एक बहुत पुराने रोल टॉप डेस्क के ड्रॉर में मिली थी। ये पत्र कॉनी के पति जिम ने युद्ध भूमि से लिखी थी, वहां घटी कुछ अद्भुत घटनाएं विस्तार से बताते हुए और युद्ध समाप्त होने की आशा करते हुए। कॉनी को ये जिम का अंतिम पत्र था। उसने इसके ऊपर लिखा था, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए जब भी अवसर आए। लेखक ने ये पत्र कॉनी यानी मिसेस मैकफर्सन तक पहुंचाने की ठानी और यही था कॉनी का सबसे बेहतरीन क्रिसमस का तोहफा। हालांकि कॉनी अब इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो पत्र पढ़ती नहीं है। वो तो बस लेखक के मुंह से कॉनी नाम सुनकर उसे ही जिम समझ बैठती है। उसे अपने जीवन का सर्वोत्तम गिफ्ट मिल गया था। अब कहानी विस्तार से। लेखक को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप डेस्क मिलती है। रोल टॉप डेस्क एक तरह की डेस्क होती है जिसके ऊपर एक कवर होता है जो ऊपर रोल हो जाता है। दुकान वाले ने बताया कि ये काफी पुरानी 19वीं सदी के शुरुआती सालों की बनी हुई है। ये बलूत की लकड़ी की बनी है। लेखक ऐसी डेस्क हमेशा से लेना चाहता था पर बहुत महंगी मिलती थी। इस वाले की हालत खस्ता थी पर यह सस्ती थी, तो लेखक ने सोचा इसे खरीद लेता हूं और रिपेयर कर लूंगा। वो इसे खरीद लेता है और क्रिसमस की पिछली शाम को उस पर काम करना शुरू करता है। उसने रोल टॉप को हटाकर दराजों को बाहर खींचा। वो काफी क्षतिग्रस्त थी। ऐसा लगता था मानो उस पर पानी और आग दोनों का काफी बुरा असर हुआ है। इसकी अंतिम दराज बुरी तरह से फंसी हुई थी। लेखक ने बल प्रयोग किया तब जाके वो निकली। खुलने पर इसके नीचे एक गुप्त खांचा दिखाई दिया। वहां उसे एक छोटा सा टिन का काला डिब्बा मिला। डिब्बे के ऊपर ये शब्द लिखे थे, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए जब भी अवसर आए। डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था जिस पर पेंसिल से एक पता लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और तारीख डली थी 26 दिसंबर 1914। लेखक ने पत्र पढ़ा, जिसे जरूर डेस्क के मालिक ने वहां रखा होगा। पत्र ब्रिटिश आर्मी के एक कैप्टन जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी कॉनी को लिखा था। क्रिसमस की सुबह एक अद्भुत घटना युद्ध स्थल पर घटी थी जिसके बारे में जिम ने कॉनी को लिखा था। अंग्रेजों और जर्मनों के बीच युद्ध चल रहा था। दोनों सेनाएं अपनी तरफ ट्रेंचेस में थी। तभी अचानक जिम ने देखा कि शत्रु सेना की तरफ से कोई सफेद झंडा लहरा रहा था। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सैनिक उन्हें आवाज लगा रहे थे और क्रिसमस की बधाइयां दे रहे थे। कुछ अंग्रेज सैनिकों ने भी जवाब में हैप्पी क्रिसमस कहा। जिम ने सोचा बात खत्म हुई, पर फिर कुछ जर्मन सैनिक उनकी ओर चले आने लगे। जिम को लगा ये उनकी कोई चाल है, पर वे अपने साथ जर्मन शराब और सॉसेजेस लेकर आ रहे थे। धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। किसी के पास राइफल नहीं थी। फिर सब एक दूसरे से गले मिलने लगे। जिम भी इस अद्भुत घटना में भाग ले रहा था। युद्ध के बीच में वो लोग प्यार बांट रहे थे। एक जर्मन अफसर जिम की तरफ बढ़ा और उसने खुद का परिचय दिया। जिम ने भी खुद का परिचय दिया। उस अफसर का नाम था हैंस वोल्फ और वो ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। जब जिम ने भी कहा कि वो डॉर्सेट के स्कूल में शिक्षक था, तो हैंस बोला कि वो डॉर्सेट जगह जानता है। हालांकि वो कभी इंग्लैंड नहीं गया, पर उसे अंग्रेजी आती थी और उसका पसंदीदा लेखक था थॉमस हार्डी।
और फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी पसंदीदा किताब थी। इसी किताब से उसे डॉर्सेट के बारे में पता चला था। जिम ने हैंस के साथ क्रिसमस का केक शेयर किया जो कॉनी ने उसे भेजा था। एक शत्रु के साथ बैठकर क्रिसमस मनाना जिम को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी कोई फुटबॉल ले आया और सैनिक खेलने लगे। जिम और हैंस उनका उत्साह बढ़ाने लगे। हैंस ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल के मैच से हो तो संसार में कोई बच्चा अनाथ ना हो, कोई पत्नी विधवा ना हो। मैच खत्म हुआ। खाने पीने का सामान भी खा पी लिया गया। हैंस ने जिम को सल्यूट किया और युद्ध खत्म होने और घर जल्द लौटने की उम्मीद के साथ भारी मन से विदा ली। उस रात जर्मन सैनिकों की ओर से एक कैरोल गाने की आवाज आई। इसके जवाब में अंग्रेज सैनिकों ने भी कैरोल गाई। फिर सब शांत हो गया। जिम ने पत्र में लिखा था कि वह उस समय को जीवन भर याद रखेगा। जिम ने अपने पत्र का अंत इस आशा के साथ किया कि अगले क्रिसमस तक ये युद्ध एक पुरानी बुरी याद बन चुका होगा। दोनों सेनाएं शांति चाहती हैं और उसे विश्वास था कि वो जल्द ही कॉनी से मिलेगा। लेखक ने पत्र पढ़कर उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। वह रात भर सो नहीं पाया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र जिसके लिए लिखा गया था उस तक पहुंचाएगा। लेखक पत्र वाले पते पर पहुंचा तो पाया कि वह एक जला हुआ सा मकान था और आग लगने के वक्त मिसेस मैकफर्सन अंदर ही थी। ये उसे पता पड़ा। शायद मोमबत्तियों से आग लग गई थी। बिल्कुल अंतिम क्षणों में फायरमैन ने उन्हें बाहर निकाला था। वह अब 101 वर्ष की थी और एक नर्सिंग होम में थी। लेखक नर्सिंग होम पहुंचा। लेखक की वहां पर मेट्रन से मुलाकात हुई जो कि लेखक के मिसेस मैकफर्सन से मिलने आने का सुनकर बहुत खुश हुई। वो लेखक से बोली कि आज थोड़ी भ्रामक स्थिति में थी वे, तो उन्हें आराम करने दिया जा रहा है। वो बोली कि मिसेस मैकफर्सन का कोई भी अपना नहीं है, वो तुम्हारे आने पर खुश होगी। उन्हें वहाँ पर एक कंजर्वेटरी में रखा गया था। लेखक ने उन्हें एक कुर्सी में बैठे पाया। जैसे ही लेखक ने उन्हें हैप्पी क्रिसमस कॉनी कहा और वो पत्र दिया, उनकी आंखों में चमक आ गई। लेखक ने उन्हें सारी घटना बताई, पर वो शायद कुछ भी सुन नहीं रही थी। उनकी आंखें भर आई थी और उन्होंने लेखक का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर घर आ जाओगे और देखो तुम आ गए, इस संसार का सर्वोत्तम क्रिसमस का तोहफा। And the story ends. See you soon in my next video. Till then, take care. Bye.